Hello everyone, welcome to our YouTube channel Kargyan. तो today's discussion point is on today's interim budget finance act 2024. तो आज का जो मेजर टैक्स से रिलेटेड पॉइंट वो ये है कि द टैक्स बेनिफिट हैड बीन एक्सटेंडेड फॉर सर्टेन एंटिटी लाइक स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट मेड बाय सोवरेन वेल्थ फंड्स, pension funds, and tax exemption of some IFSC units earlier expiring on 31st March 2024 now extended to 31st March 2025. मीन्स ये जो एंटिटीज़ हैं, स्टार्टअप है, पेंशन फंड्स हैं, इनका जो टैक्स बेनिफिट का जो पीरियड था वो 31st मार्च 2024 को एक्सपायर हो रहा था. तो उस पीरियड को वन मोर एडिशनल फाइनेंशियल ईयर के लिए अप टू 31st मार्च 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है. नाउ जो न्यू अनाउंसमेंट है आज के बजट में वो ये है, विड्रॉवल ऑफ आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट टैक्स डिमांड अप टू फाइनेंशियल 2009-10 रुपीज़ 25,000. मतलब जिन भी एसएससी का, जिस किसी टैक्स पेयर का एसएससी का अप टू रुपीज़ 25,000 तक टैक्स आउटस्टैंडिंग है अप टू फाइनेंशियल ईयर 2009-10 तक, वो ध्यान रखना, वो अब विड्रॉ कर लिया गया है. और फाइनेंशियल ईयर 2010-11 टू फाइनेंशियल ईयर 2014-2015 तक रुपीज़ 10,000 का विड्रॉ एग्जम्पशन. एग्जम्पशन बोले तो मतलब कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने वो टैक्स डिमांड को विड्रॉ कर लिया. मतलब जिस किसी एसएससी का टैक्स डिमांड 2010-11 से लेके 2014-15 तक अगर 10,000 तक है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी अब नील हो गई, उसको भरने की ज़रूरत नहीं है. जिस एसएससी का, जिस किसी भी एसएससी का अप टू फाइनेंशियल 2009-10 25,000 है, उनको भी अप टू 25,000 है, नॉट 25 है, अप टू 25,000 उनको भी पे करने की आवश्यकता अब नहीं है. रिटेंशन ऑफ सेम टैक्स रेट, तो कॉर्पोरेट के लिए सेम टैक्स रखा हुआ है जो 22% था फॉर डोमेस्टिक कंपनी, सेम एज इट इज़ है, एंड 15% फॉर न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. एंड इंडिविजुअल के लिए न्यू टैक्स रेजिम में जो अप टू 7 लाख तक कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं, मतलब अप टू 7 लाख तक इनकम एग्जेम्प्ट है फॉर इंडिविजुअल एसएससी टैक्स पेयर इन न्यू टैक्स रेजिम. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.